नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मेरे साथ निगम कमिश्नर शिवम वर्मा जी हैं। शिवम वर्मा जी से हम बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर, जो चंद कदम दूर है, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण अब ये मान के चले नवंबर माह में कभी भी शुरू हो सकता है। किस तरह की तैयारियां फिलहाल इस समय नगर निगम की चल रही हैं? देखिए, नगर निगम इंदौर पूरे देश में स्वच्छता के लिए नंबर 1 है। और जो हमारी जितनी स्ट्रेंथ है हमारी, चाहे हमारा जो डोर टू डोर कलेक्शन है, सेग्रीगेशन एट सोर्स, फिर उसकी प्रोसेसिंग, तो इन सभी पहलुओं को हम लोग फिर से देख रहे हैं। अपनी जो चेन है पूरा उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई जगहों पर हमारे कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह करना या हार्डवेयर को ठीक करना, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुख्यतः विजिबल चीज़ें अगर हम देखें तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं इस समय कि जो हमारे जो शहर के सौंदर्यीकरण हो, बैकलेन्स के हों या इम्पोर्टेंट चौराहे मार्गों के हों, उसको हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। और चूँकि अभी कई सारे त्योहार और बाकी पर्व बीते हैं, कई स्ट्रक्चर्स पे होर्डिंग या इस प्रकार की चीज़ें भी लगी, तो उनको भी हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि इसके भी नंबर सर्वेक्षण में होते हैं। और साथ ही साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने सभी इंदौर के सम्मानीय नगरवासियों से संवाद स्थापित करें, उनके साथ बैठें और फिर से उनको इस पूरे स्वच्छता के इस महा जो अभियान है, इसमें फिर से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। सर, कब तक संभावना है? नवंबर का अंदाजा है? शुरू में होगा, बीच में होगा या आखिरी में होगा? देखिए, जो डेस्कटॉप असेसमेंट होता है सर्वेक्षण का, वो प्रारंभ हो चुका है। जो भी हमने अपने सबमिशंस किए थे उस पे असेसमेंट हो रहा है। और नवंबर या दिसंबर तक फील्ड टीम्स भी आने की संभावना है जो ग्राउंड पे आ जाएंगी। मेजर फैक्टर्स कौन से हैं नगर निगम जिस पे इस बार इस समय युद्ध स्तर पे हम काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अभी युद्ध स्तर पे अपनी जो बेसिक प्रोसेसेस हैं, अपने जो बेसिक हमारे संस्थान हैं, चाहे वो जीटीएस हो, प्रोसेसिंग सेंटर हो, बाकी जगह हो, उसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं। उनके उनकी जो प्रोसेसेस हैं, उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं, उनको मजबूत कर रहे हैं। और हमारी जो सफाई की पूरी टीम है उसको मोटिवेट कर कर कई सारे नए क्षेत्र जुड़े हैं हमारे यहाँ। उसके लिए नई गाड़ियाँ, नए क्षेत्रों के लिए नए डोर टू डोर वाहन और बाकी सारी चीज़ें, तो उस पर हम काम कर ही रहे हैं। और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इसका एक इस बार वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा शहर सौंदर्यीकरण हो, ग्रीन स्पेसेस अच्छे हों और साथ ही साथ हमारी जो बैकलेन्स हो वो भी सौंदर्यीकरण हो, तो इस पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। सर, मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्रॉस मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्या प्लानिंग हमने कर रखी है इस समय कि किसी भी तरह की गलतियाँ ना हो, कहीं कोई चूक हो रही हो तो हमको पता चल जाए? हमारी ऑफिसर्स लेवल पे किस तरह का गठन हमने टीम का किया? देखिए, जो सफाई की अगर इंदौर की बेसिक व्यवस्था समझें तो हर बीट पे हमारे एक सफाई मित्र या दीदी होते हैं और उसके ऊपर दरोगा और सीएसआई, ये पूरी टीम होती है। और संबंधित जो जेडओ होते हैं जोन के, वो उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था चलती रहती है। इनकी क्रॉस मॉनिटरिंग आवश्यक है, तो इसके लिए भी कुछ जो अधिकारी हैं हमारे, उनको लगाया गया है जो कि रैंडम चेक करते हैं। सुबह सभी की बायोमेट्रिक उपस्थिति होती है सफाई के बाद, और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्रॉस चेकिंग करना है सुबह और शाम। इसके लिए विशेष दल बनाए गए हैं, जो उड़ाका दल रहते हैं, वो आके चेक करते हैं। साथ ही साथ सुबह की व्यवस्थाओं के लिए सीनियर इंजीनियर्स जो हैं उनको एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर लगाया गया है हर वार्ड में। और उसकी फर्दर मॉनिटरिंग के लिए जो एडिशनल कमिश्नर्स हैं उनको कुछ जोन्स बांटे गए जो कि जाके इन सभी चीज़ों को देखते हैं। स्वच्छता के साथ साथ, जैसा मैंने कहा कि दूसरी समस्याओं को भी, जैसे कहीं अगर सीवरेज का इशू है या वाटर लाइन का इशू है या स्ट्रीट लाइट के इश्यूज़ हैं, तो उन सब चीज़ों को भी देखते हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे ही बारिश ख़त्म हुई है तो पैच रिपेयर, रीसरफेसिंग, हमारे पेवर्स वगैरह का फिर से फिक्सेशन, वॉल पेंटिंग, ये सारे काम भी चालू हो गए हैं। तो इन सभी जो टीम है, इन सभी का मैंडेट है कि ये सारे कार्य भी देखें क्योंकि ये सब पूरे मिला के ही हमारी सर्वेक्षण की तैयारी होती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको लेकर हम कैसे लोगों का जनमानस बदलने के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, देखिए, इंदौर की बात करें तो इंदौर के सभी जो शहरवासी हैं वो खुद ही इतने अवेयर हैं और इतने जागरूक हैं। और अपने शहर को हमेशा नंबर 1 देखने के लिए सभी लोग बहुत ही चिंतित भी रहते हैं और बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। तो हमारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट इससे मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि इंदौर शहर को अन्य किसी भी शहर से आगे करता है इन चीज़ों में। हम उन नगरवासियों के साथ संवाद अपना स्थापित करते हैं। जैसे हम लोग की जो विज़िट्स होती हैं, चाहे वो सुबह की या शाम की विज़िट हो, हम प्रयास करते हैं कि आरडब्ल्यूएस के साथ, व्यापारी एसोसिएशन के साथ, मार्केट एसोसिएशन के साथ, इनके साथ संवाद करें। इनकी जो समस्याएँ हैं, स्वच्छता के अलावा भी जो चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग एड्रेस करें। तो एक अच्छा संवाद स्थापित करना, और यही निर्देश हमारे सभी ज़ोनल ऑफिसर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, सभी लोग को हैं। तो सभी लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये भी हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होगी कि हम इसमें एक उचित कम्युनिकेशन स्थापित करें जिसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि
प्लस जो शहरवासी हैं, RWAs हों या मार्केट एसोसिएशन, उनके साथ मिल के फिर से हम लोग पूरा इस एक्सरसाइज को करें और इंदौर को हमेशा नंबर 1 बनाए रखें। एक आखिरी सवाल है, टूल किट भी आ गई होगी अब स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित, क्या खास है उसमें? देखिए, टूल किट में जैसा मैंने बताया कि कुछ वेटेज वगैरह इसमें चेंज किए गए हैं। सौंदर्यीकरण वाले पहलुओं को बेहतर किया गया है। वाटर बॉडीज़ की क्लीनिंग के लिए इसको वेटेज ज़्यादा दिया गया है। तो इसकी एक पूरी वर्कशॉप हमारे जितने नगर निगम में जितने भी इंजीनियर्स हैं, मतलब जेडोज़ के अंदर में SCSI सभी सब इंजीनियर, सबकी एक बेसिक वर्कशॉप हम लोगों ने कराई है अभी। उसमें कुछ पार्ट वाटर प्लस के बच गए, उसको आने वाले समय में हम लोग उसकी भी वर्कशॉप कराएँगे। और सभी को बताया गया कि क्या-क्या रूल्स हैं, और चूँकि हर एग्ज़ाम नया एग्ज़ाम होता है, तो इसी प्रकार इसमें भी नई-नई चीज़ें हैं, और सभी को बोला भी गया है कि हम सब लोग नंबर 1 हैं, कॉन्फिडेंट रहें। लेकिन साथ ही साथ जो नए पैरामीटर्स हैं, नए चेंजेज़ हैं, उसको भी हम लोग ध्यान से फ़ॉलो करें, उस पे काम करें। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग हम लोगों ने करी है सभी के लिए, और आने वाले समय में इसको हम लोग फिर से रिवाइज़ करेंगे, चीज़ें देखेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे शहरवासी हैं, उनको भी इनके जो पहलू हैं, नए पहलू हैं, उनसे भी अवगत कराएँगे, और उनका भी हम लोग समर्थन इसमें हासिल करेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे निगम कमिश्नर शिवम वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण आने वाले नवंबर माह में होगा और जैसा कि कहते हैं, हर परीक्षा की तैयारी हर बार नए सिरे से करना होती है, तो इस बार नगर निगम अपनी परीक्षा के लिए तैयार है और लगातार आगे भी तैयारियां करता रहेगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ मैं नितिन जैन, HB TV न्यूज़ के लिए।